नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवः नमः शिवेशालाय स्वामिभूत्याचकास्ते चिस्वाहाय भावाय सर्वभावान्तरच्छु। एक मिनट, जो छोटे बच्चों को लेके माताएं बैठे और भाई बैठे, आप कृपया पीछे की ओर बैठ जाएं। विषय के समय बच्चे जब संपन्न करते हैं, आप पीछे के पीछे ही कमरों में चले जाएं। सारा जगत कहता है चिंता मत करो। सुना ही हुआ, सभी कहते चिंता मत करो भाई। कॉमन डायलॉग है वर्ल्ड वाइड, चिंता मत करो। लेकिन पूरा विश्व ये बताने में असमर्थ है कि चिंता कैसे नहीं करनी। आपने देखा वो कोई के बाद इष्टजन का मरण हो गया तो लोग कहते अब तो मत करो, ये तो कैसे नहीं करेंगे, तो बता। पैसे का लॉस हो गया, अपयश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब तो चिंता मत करो। तो आज इसकी चर्चा करेंगे, चिंता का त्याग। उत्तम त्याग है ना, चिंता का त्याग। वस्तु का त्याग करने की तो व्यवस्था ही नहीं है। शरीर का त्याग करने की तो व्यवस्था ही नहीं है। आयु प्रमाण रहेगा, तुमका छोड़ हो जाए। पुण्योदय की सामग्री भी तुम त्याग नहीं सकते। पुण्योदय की भी निदत्ति प्रकृतियां होती हैं, सारी कर्मों में होती है। सारी होती है। तुम चाहो ना पुण्य की सामग्री भी छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। आप लोगों की प्रतिज्ञाएं भंग क्यों हो जाती हैं? सुन रहे सब? प्रतिज्ञाएं कई बार बड़ी भावना से प्रतिज्ञा लेते हैं, अब हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आगे से व्यापार नहीं करेंगे, कुछ भी आगे से हम भिखारी भाव नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा प्रतिज्ञा टूट जाती। क्यों टूट जाती? क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा ही गलत थी। खतरनाक बात कह रहा हूं, क्या बोला मैंने? प्रतिज्ञा ही। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय त्यागने की शक्ति तुम में नहीं है। पुण्य के उदय को भिन्न देख सकते हो, पाप के उदय को त्यागने की शक्ति तुम में नहीं है। पाप के उदय को भिन्न देख नहीं सकते हो।
ऐसे विकारी भाव करने की शक्ति तुम में नहीं है। सही कहा। रुक गए हम। विकारी भाव करने की शक्ति तुम में नहीं है, तुम उसे ही भिन्न देख सकती हो। अब नहीं पच रही होगी ये बात तो। भाई विकारी भाव तो जीव ही करता है। हाँ करता है, हमें ही मालूम करता है, जीव ही करता है, परद्रव्य नहीं करता। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन पाप रोकने की शक्ति भी जीव में नहीं। क्यों? क्योंकि पाप करने की शक्ति आत्मा में नहीं है। सब बोल बोल कर रहे हैं आप, स्पष्ट बोलो ना, पाप जीव करता है कि नहीं? कि करता है, लेकिन पाप रोकने की शक्ति जीव में नहीं है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या घुमा रहे हो हमें, है ना? गड़बड़ कर रहा हूं ना, क्या है? पाप कर सकता है कि नहीं? कि मॉरल साइंस में कहते हैं, मॉरल साइंस में पाप जीव करता है और छोड़ भी सकता है, परिणाम सुधार भी सकता है और परिणाम बिगाड़ भी सकता है। ये बिल्कुल कॉमन मॉरल साइंस है, मॉरल साइंस है। मैं भी कहूंगा, वो ध्यान रखना, मैं भी कहूंगा जीव चाहे तो अपने परिणामों का फल, वो क्या परिणामों का कर्ता भोगता स्वयं है। जब दूसरों का निषेध करना होता है तब तो हम कहते हैं जीव ही अपने परिणामों का कर्ता भोगता है। जब दूसरे का निषेध करना हो, तुम कर्मों को दोष दोगे तो हम कहेंगे नहीं तुमने किया। जब तुम कहोगे इन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, तो कहेंगे नहीं उन्होंने नहीं दिलाया, तुमने अपनी गलती से गुस्सा किया है। ये है मॉरल साइंस जैन दर्शन का। लेकिन वस्तु साइंस अलग है, वस्तु पद्धति अलग है। तुम चाहे करके भी पाप नहीं रोक सकते। नाराज हो सकते हो आप बिल्कुल प्रेम से मेरे साथ। मैं प्रवचन छिपा के नहीं करता कभी, मेरी गंदी आदत है एकदम खुल्लम खुल्ला बम विस्फोट। क्या अपन पाप करना चाहे तो करें और नहीं करना चाहे तो नहीं करें। सही है कि नहीं सुतेश? बोलो बेटे, बोलो। पाप करना चाहे तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। लगता है ना सबको? क्या लग रहा है बोलो? अपोज में कोई हाथ हो तो खड़ा करो। अपोज में, इसके पक्ष में तो सभी होंगे ना। जीव चाहे तो परिणाम करे, नहीं तो नहीं करे, पुण्य करे नहीं करे। पक्ष में ही हो, अपोज में हो तो हाथ खड़ा करो। तो अब मैं बताता हूं, समझो। यदि पुण्य करना तुम्हारे हाथ में होता तो यहीं बैठे बैठे तुम में से जो माई का लाल में दम हो वो 1 घंटा कंटिन्यू पुण्य करके बता दे। खोटे भाव नहीं होना चाहिए बीच में, खोटे भाव नहीं होना चाहिए बीच में। घर नहीं जाना, भोजन में नहीं जाना, व्यापार में नहीं जाना, और भी जो तुम्हारे झगड़े हैं तमाम, उधर नहीं जाना। हो दम, रोको रोको। पूजा में खड़े हो जाओ, नहीं समो शरण में, मेरे प्रवचन में नहीं, समो शरण में भी दूं, गारंटी दूं आपको। 1 मिनट भी आप शुभ परिणाम कंटिन्यू नहीं कर पाते। पंडित जी कैसे कह रहे हैं आप? समो शरण में 1 मिनट परिणाम शुभ नहीं रख पाते हम। मैं वस्तु साइंस पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। वो जो मॉरल साइंस है वो तो मैं पहले ही कह चुका। सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात। आप खुद जांच करके देखो। आप जनन सिद्धांत कोश उठाओ और पुण्य पाप की परिभाषा उठा के पढ़ो। पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उठाओ। आजकल तो ऑनलाइन है, यही देख लोगे अभी चाहो तो। अभी कहो तो पर्दे पे दिखा देंगे एकदम। हर चीज अवेलेबल है आज की तारीख में। पुण्य पाप की परिभाषा तो मैं बता देता हूँ, पढ़ लेना। तारतम्य भेद का नाम पुण्य पाप है। अब ये परिभाषा है ना, इस परिभाषा के अनुसार 2 परिणाम एक जैसे नहीं होते। एक परिणाम में पुण्य होता है और दूसरे में या तो पाप होता है या पुण्य होता है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोला? एक परिणाम में पुण्य होता है तो दूसरे परिणाम में, वाह वेरी गुड, वाह शाबाश, बहुत जल्दी पकड़ गए बच्चे, एक ही बार में पकड़ गया। क्यों? बहुत सिंपल है। तारतम्य का मतलब होता है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7। समझ लो 7 नंबर का परिणाम है, 7 नंबर का परिणाम। तो इसके पास 2 जगह जाने की रास्ता है, या तो ये ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। जैसे ईसीजी देखिए आपने, ईसीजी देखिए, ईसीजी मशीन ऐसे 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 चलती रहती हो,
तो इसके पास दो ही रास्ता है, बीच सेंटर के बाद या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। जैसे होता है ना सेंटर, कांस्टेंट लाइन, जिगजैग ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसे ही प्रत्येक समय एक परिणाम है हमारे पास, तो उसके बाद दूसरा या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन कांस्टेंट लाइन नहीं बनाएगा। इसी देखिए कांस्टेंट लाइन कभी नहीं बनाएगा। ऐसे ही यदि ये परिणाम ऊपर चढ़ता है तो पुण्य कहलाता है, और ये परिणाम यदि नीचे जाता है तो पाप कहलाता है। अब तुम्हारे हाथ में है किसी के हाथ में पुण्य पाप करना? बोल, अब बोलो। वस्तु साइंस के बाद अब पूछ रहा हूं आपसे, हम क्या करते हैं? हम बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पर्याय, ग्रुप ऑफ मॉडिफिकेशन, ग्रुप ऑफ परिणाम, इन सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि हमने पुण्य किया। जैसे 1 घंटा यहां बैठे रहे तो हमारे पास स्थूलता से मन वचन काया से नापने के लिए कुछ नहीं है, तो हम एक झटके में कह देंगे यहां सबने बैठकर पुण्य बांधा, कह देंगे, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक के परिणाम ऐसे ऐसे होते रहते हैं, ऐसे ऐसे होते ही रहते, तुम रोक ही नहीं सकते। अब 2 थ्योरी हो गई हमारे सामने, जीव ही अपने परिणामों का करता है, और दूसरी थ्योरी होगी जीव अपने परिणामों का करता नहीं, और दोनों थ्योरी सही है। एक मॉरल थ्योरी है और एक वस्तु थ्योरी है, ठीक? अब मैं आगे बढ़ता हूं। सब आप ये पढ़ाई क्यों रहे हो ऐसी बातें? आप तो ये कहो अपने परिणाम सुधारो, अपने परिणाम सुधारो, अपने परिणाम सुधारो, आप तो सबको ये सिखाओ परिणाम सुधारो। मैंने पहला प्रश्न क्या किया था आज की सभा का? पहला प्रश्न, चिंता मत करो। सारी दुनिया कह रही चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता नहीं करो। कैसे नहीं करें? यदि परिणाम बिगड़ेंगे तो चिंता तो होएगी ना। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो चिंता तो होएगी। बच्चा स्कूल गया तो चिंता तो होएगी। कोई का मरण हो गया, जीवन हो गया तो चिंता तो होएगी। और तुम कैसे कह रहे हो चिंता मत करो? तो मैं उस गणित को समझाने के लिए कह रहा हूं, चिंता मत करो। सभी लोग, वे लोग खास तौर से बहुत अच्छे से सुने जिन्हें परिणाम सुधारने की चिंता है, वे जरूर सुन ले स्पेशल। तो सब आप बताओ क्या कहना चाह रही हो? चिंता मत करो। जिन्हें परिणाम सुधारने की चिंता है वे ध्यान से सुने, वे परिणामों की चिंता नहीं करें। क्यों? अब फिर खड़ा हो गया। क्यों? आपने थ्योरी तो बताई नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि नंबर 1 उत्तर, परिणामों का कर्ता तुम नहीं हो। होने योग्य परिणाम होता है, तुम उसको कर नहीं सकती। तो पहला तो ये उत्तर हो गया। दूसरा, यदि जीव के हाथ में परिणाम करना होता तो एक भी जीव का मोक्ष नहीं होता। विपर्य में, विपरीतता में, मिथ्यात्व में, अज्ञान में इस जीव ने आत्महत्या करने की अनंत बार कोशिश की है। यदि आत्महत्या करने से आत्मा मर जाती तो मोक्ष नहीं होता। आत्मा के विपर्य के मामले में इस जीव ने अपने ज्ञान का सत्यानाश करने के अनंत उपाय किए हैं। क्या कह रहा हूं? अपने ज्ञान का सत्यानाश करने का अनंत उपाय किया है, और अनंत उपाय का नाम है निगोध। लेकिन इसके बावजूद भी वस्तु नष्ट नहीं हुई। इसलिए बहुत अच्छा है कि तुम्हारे मन के अधीन परिणाम नहीं है। तुम्हारे मन के अधीन परिणाम नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है कि पंडित जी अभी भी नहीं समझ में आया है, और समझा दो, चिंता नहीं करो। करणानि योग, आज करणानि योग से पढ़ा रहा हूं, द्रव्यानि योग को करणानि योग से पढ़ा रहा हूं। कल्पना करो यदि मन के आधार से आत्मा फंक्शन करता, क्या बोला मैंने? मन के आधार से आत्मा फंक्शन करता, परफॉर्मेंस करता, तो निगोध से कभी नहीं निकल पाता। निगोध में मन नहीं है, 1 इंद्रिय में मन नहीं है, 2 इंद्रिय में मन नहीं है, 3 इंद्रिय में मन नहीं है, 4 इंद्रिय में मन नहीं है, और 5 इंद्रिय में भी असंगी में मन नहीं है। आप सोचो तो जरा, ये परिणाम करना मेरे हाथ में नहीं हुआ, मन के हाथ में नहीं हुआ, वचन के हाथ में नहीं हुआ, काया के हाथ में नहीं हुआ। इट इज वरदान। वरदान है। निगोध से ऑटोमेटिक परिणाम शुभ करके वहां कोई अक्कल नहीं लगती। 1 इंद्रिय में, निगोध में देव नहीं है, शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है,
प्रवचन नहीं है। जब ये तीन ही चार नहीं है तो बताओ परिणाम सुधारने का निगोद में, एक इंद्री में, दो इंद्री में क्या सिस्टम है? कोई आठम, कोई चौदस, कोई व्रत, कोई उपवास, कोई दान, कोई तीर्थ यात्रा, बोलो। कोई सिस्टम नहीं है। आहा, आत्मा के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है और उसका नाम है परिणाम स्वयं होता है। इसलिए चिंता मत करो। पंडित फिर से पूछो, आप पूछो। परिणाम बिगड़ जाए तो चिंता नहीं करें। सुनना बिल्कुल उत्तर, बहुत काम की बेटे, तुम लोगों के सबके काम की उत्तर। चिंता नहीं करें, सुनोगे? चाहे जैसा परिणाम बिगड़े, चिंता करने से अनंतानुबंधी हो जाता है। चिंता करना सबसे बड़ा परिणाम बिगड़ना। नाचो। आज तुम्हारे गांव में पहली बार बोला नाचो। नाचो। कितना सुंदर इनबिल्ट सिस्टम है। मुझे किसी निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। देव नहीं, शास्त्र नहीं, गुरु नहीं, तीर्थ नहीं, यात्रा नहीं, व्रत नहीं, उपवास नहीं, कुछ नहीं, पंडिताई नहीं। और एक इंद्रिय में अपने आप इनबिल्ट सिस्टम से ही परिणाम में पुण्य होता है और ग्रो अप करके वो ग्रेजुअली दो इंद्रिय में आता है। पहले त्रस में आता है, फिर दो इंद्रिय में आता है, फिर तीन में आता है, फिर चार में आता है, फिर असंगी पंचेंद्रिय में आता है और फिर संगी पंचेंद्रिय में भी आता है। कोई तो बिना ग्रेजुअली सीधे ही। हाँ, कोई ऐसा भी आ जाता है, लेकिन वो रेयर है। अपन अभी राजमार्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, वो मुझे पता है। लेकिन अभी एक सिस्टम ही सेट कर लेंगे, दूसरा सिस्टम और खबर लग जाएगा। मतलब कितना सुंदर सिस्टम है। इसलिए परिणाम की चिंता मत करो। चिंता नहीं करने से अनंतानुबंधी कट गई। मैंने परिणाम मात्र को, पर्याय मात्र को स्वतंत्र जाना, अब चिंता नहीं करती। चिंता तो होगी, लेकिन चिंता की चिंता नहीं होगी। गुणस्थान छठे तक चिंता होती है। नहीं, बुद्धि में तो आ जाती है, इसलिए बुद्धि से नहीं, बुद्धि में आ जाती है। बुद्धि पूर्वक चिंता होती है। कौन से गुणस्थान तक? छठे गुणस्थान तक। मुनि अवस्था में शिष्य की भी चिंता होती है, संघ की भी चिंता होती है, धर्म की भी चिंता होती है, लेकिन वे सम्यक दृष्टि हैं। चिंता की चिंता नहीं होती है। करोड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे, करोड़ों। सबको चिंता होती है कि बाल सफेद ना हो जाए, और ये भी पता है कि होंगी। तो चिंता तो होती है, लेकिन चिंता की नहीं, मैंने कोई बैटेज नहीं मिलता। चिंता की चिंता नहीं होती, मैंने बैटेज नहीं मिलता उसको। माँ को रोज चिंता होती है बच्चे की। स्कूल जाता है वो, जब तक लौट के नहीं आता तो रोज उसका दिल धक धक करता है। अखबार पढ़ते, स्कूल बस का एक्सीडेंट, मेरा बच्चा सुरक्षित आ जाए। टीवी में कोई चीज देखी, कहानी में कहीं पढ़ी, कोई बात सुनी, उसका सबसे पहले चिंता होती मेरा बच्चा सुरक्षित है। 325 साल में सुरक्षित ही आया वो रोज। 25 साल तक सुरक्षित ही आया, फिर भी चिंता तो होती है। और फिर चिंता की चिंता होती। अनंतानुबंधी का मतलब समझ में आता है कुछ? अनंतानुबंधी राग तो रहता है, लेकिन राग का राग नहीं है। द्वेष तो है, लेकिन द्वेष का द्वेष नहीं है। इसका नाम है अनंतानुबंधी का अभाव। कितना सरल हो गया, बोलो कितना सरल हो गया। मैंने ये भी नहीं कहा कि चिंता मत करो। चिंता तो होगी और चिंता की चिंता नहीं होगी। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? चिंता तो होगी, दैट इज नेचुरली, जिसको हम कह सकते हैं संस्कार, जिसको हम कह सकते उदयजन्य योग, कुछ भी नाम रख दो, वो तो होगी। फिर भी चिंता की चिंता। कभी थिएटर में पिक्चर देखने गए हो? थिएटर में तो हर आदमी को ये भी लगता है कि टाइम से चले जाएं, और टाइम से जाके बैठ गए, 10 मिनट तक 5 मिनट तक गाने सुनाता रहा, ऐड देता रहा, जो कुछ करता रहा वो टाइम 10 मिनट तक। तो हर सेकंड में एक ही विकल्प आ रहा है, अरे यार क्यों दिखा रहा है, पिक्चर चालू कर यार। इसकी हाया ऐसे होता कुछ नहीं। और
और ये बात उसे भी मालूम ये बात उसे भी मालूम है, और फिर भी आया होती है। रेलवे स्टेशन पे गए हो कभी? नाथीपति में रेलवे स्टेशन नहीं है ना? नहीं, कोई कहीं तो है, दौंड है, तो आप कहीं दौंड गए कभी? अब सबको पता है कि ट्रेन 30 मिनट लेट है, लेकिन 30 मिनट तक चिंता होती, और इतनी प्यारी चिंता होती कि ट्रेन इधर से आएगी लेकिन इधर भी देखेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे पता भी है कि इधर से आएगी, इधर भी देखेगा, क्या कर। तो चिंता होना अलग बात है, और अंदर में पता भी है कि चिंता से ट्रेन नहीं आएगी, तो चिंता की चिंता नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ने समझ लिया, एक भी परिणाम मेरे करने से नहीं होता है, ये भी जानता है कि खोटे परिणाम नहीं करना, और खोटे परिणाम होते भी हैं। हम लोग दुखी क्यों हैं? उत्तर दो। हम लोग दुखी क्यों हैं? कि जैसे हमने शास्त्र में पढ़ा कि खोटे परिणाम नहीं करना चाहिए, और खोटे परिणाम तो होते हैं, तो खोटे परिणाम की चिंता में लग जा रही है। खोटे परिणाम नहीं रुके कोई के, न रोने से रुके, न माला फेरने से रुके, न भक्तामर पढ़ने से रुके, न उपवास करने से रुके, सबको एक्सपीरियंस होगा इसका। तो परिणाम नहीं रुके, लेकिन एक काम तो और एक्स्ट्रा प्लस हो गया। कौन सा? क्या करूं प्रभु, क्या करूं, मैं कितना पापी हूं, हाय हाय हाय। ढोर, तू परिणाम होने से पापी नहीं है, तू परिणाम की चिंता करने से परिणाम को और मल्टीपल कर रहा है, इसलिए पापी है। क्या बोल गए हम? परिणाम को मल्टीपल कर रहा है। मल्टीपल समझ गए? डबल। मल्टीपल मैंने डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम नहीं, 100 टाइम, इन्फिनिट टाइम। इन्फिनिट टाइम समझते हो? इनफाइनाइट कहीं ऐसे ही बोल देती है। हाँ, अनंत, अनंत समझ गए? जैसे जैसे एक बार एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ, वो गुस्सा आई उसे, हम दोनों के बीच में कोई भी बोलेगा तो टांग तोड़ दूंगा, तो इसने मल्टीपल कितना कर दिया? एक डायलॉग में मल्टीपल कितना कर दिया? ये बोलेगा तो इसकी टांग तोड़ दे, ये बोले तो इसकी टांग तोड़ दे, ये तोड़ दे, इनकी इनकी सबकी टांग तोड़ दे। कोई बोला तो कोई, माने अब कितने लोग नाराज होंगे? मल्टीपल बोलो, कितने लोग नाराज होंगे? तेरी ये हिम्मत, मेरी टांग तोड़ेगा। एक गलत डायलॉग में इतने लोगों से नाराजगी उठा ली उसे। ऐसे जब ये जीव चिंता की चिंता करता है, एनी हाउ मैं इस चिंता को रोकूंगा, तो पूरे विश्व को चैलेंज कर देने से अनंत अनुबंधी है। पूरे विश्व को चैलेंज हो गया, कोई बोलेगा तो टांग तोड़ दूंगा। इसका मतलब समझते हो? टोडरमल साहब ने लिखा है क्रोध के प्रकरण में, पूज्य जनों को भी नहीं गिनता। यदि तुम्हारे मेरे बीच में अरंत भी बोलेंगे तो क्या करेंगे? मैं नहीं बोल सकता। इतना गलत सेंस हो गया उसका, हम कितनी जल्दी से बोल देते हैं। तो कहने मतलब एक है कि चिंता तो होगी, लेकिन उसमें दम नहीं है, क्योंकि वो चिंता तो बहुत सारे फैक्टर है उसके उदयाधीन है, बहुत संस्कार है, बहुत कुछ है। अच्छा उत्तर दूं तो तत्समय की योग्यता है। अब उसे को नहीं रोक सकते, तो नहीं रोक सकते तो अब चिंता मत करो। चिंता मत करो मतलब चिंता तो होगी, दो बातें चल रही हैं, लेकिन चिंता को बैठेज मत दी। जैसे पति पत्नी में यदि अच्छी जिंदगी चल रही है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति उसमें टेंशन को बैठेज नहीं देता होगा। कभी कोई, जैसे पत्नी चिल्लाती है मेरी किस्मत फूट गई तुम्हारे साथ, तो शांति से स्माइल पास करता है, उसे बैठेज नहीं दिया। मैंने वो शब्दों के पीछे नहीं पड़ गया, किस्मत खराब कर दी, क्या हुआ सो बताओ, ऑपरेशन नहीं, बोलाई जाए छे। क्या कहना है? बोलाए, ठीक है खत्म हो गई बात। पति देव तक गुस्से में चिल्ला के बोल देते, कसम मैं आज के बाद घर में घुसूं, इस घर में न रखे, मैं आना ही नहीं है इस घर में। पत्नी स्माइल पास करती, जा, उसे पता है भूख लगेगी, अभी आ जाओगे। कहाँ जाओगे बेटा?
होता है कि नहीं होता है? सबको पता है। क्यों गुस्से में मम्मी नहीं बोलती आज घर नहीं आ जाना, आ गए तो हम चटनी बना देंगे तुम हम हड्डी पसली तोड़ देंगे, और रोटी मत मांग लेना आज। बिल्कुल नहीं सुनते हमारी, तुम जरा हेल्प नहीं करती, घर मत आ जाना आज रोटी नहीं मिलेगी। पप्पू को बिल्कुल पता है, खेल खाल के आया, मम्मी खाओ रोटी। नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, आपने कहा था नहीं मांगना नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, बैठ जाओ चुपचाप। उसे तो पता है मम्मी की डायलॉग समझ में आ गया कि नहीं आया? बेटे नहीं देना, ऐसे ही मन में उत्पन्न होने वाले परिणामों को बेटे नहीं देने से अनंता नहीं गई। कितना सरल काम हो गया, बता दो कितना सरल काम हो गया। आप बता दो कौन कौन से अनवांटेड थॉट्स नहीं आते किसी को, और उनके रोकने के कितने उपाय नहीं किए? बोलो क्यों किए होंगे सबने उपाय, लेकिन नहीं रुकते ना। अब हमको क्या लगता है, गिल्टी कॉन्शियस, मैं गलत हूं ना, मेरे परिणाम खराब है, मेरी रुचि खराब है, मेरा पापी हूं मैं, ऐसा हूं। और जरा थोड़ा स्वाध्यायी हो गए तो एक शब्द और जोड़ लेती है, लगता है मैं अभव्य हूं मैं मंदिर में जाता हूं, मंदिराजों को देखता हूं, भगवान को देखता हूं, तो भी मेरे परिणाम, मैं बहुत सोचता हूं कि टॉकीज में परिणाम बिगड़ जाए, लेकिन मंदिर में तो कम से कम ना बिगड़े लेकिन मंदिर में भी बहनों को देख के परिणाम बिगड़ जाते, अब क्या करें बेचारे? तो पंडित जी आप सही बताओ, मंदिर में भी परिणाम बिगड़ जाए तो मेरा उत्तर है चिंता मत करो, चिंता करने से बैठे मिल जाता है। एक बहुत प्यारा दृष्टांत मेरे दिमाग में आ रहा है, बच्चों को भी समझ में आएगा, बड़ों को भी समझ में आएगा। मैं जब भी ठोस पढ़ाई कराना चाहता हूँ, तुमने देखा है स्कूल में चिढ़ाते ही, चिढ़ाने का काम समझते हो क्या बोलते तुम लोग? चिढ़ाना, जो भी समझते हो ना कुछ चिढ़ाना। तो चिढ़ाने को परमानेंट करना है या कुछ चिढ़ाने को परमानेंट? तो चिढ़ जाओ बस, जैसे उसे क्या अब हो गई पक्की हो, अब वो यहां से करे अच्छा ओके, उन्हें जीत गई, अच्छा तेरी जीभ लाल है, अब उसने ऐसे किया अच्छा सीम मैंने कुछ भी करे अपन हंस दो, वो चिंगाने का काम वही फिनिश हो गया। वेटेज देने का मतलब समझ में आया कुछ? तो हमसे बात नहीं करना, हमसे मस्ती मत करो, अरे वो मस्ती करे एक बार करके भग जान दो उसे कर, अरे यार मत करना, अरे यार अब देखो अब 10 बार करेगा और शांति से बैठे रहो मुनिराज की तरह, चला गया बस खत्म कर्म बांधने की यही प्रोसेस है। कर्म तो तुझे दिखाने के लिए आती है, चिढ़ाने के लिए आती है, तेरे को परीक्षा लेने आते, और तू करने लगा वो फेमस हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता? तो कर्म काटना सरल है। मन वचन काय की ज्ञान के पर्दे पर मन वचन काय की पिक्चर तो आएगी आएगी आएगी। Nobody can stop it. Not a single period time. एक समय के लिए भी nobody can stop. नहीं रोक सकते। अब नहीं घबराओगे, मंदिर में भी परिणाम आएंगे, बैठेज मत दो, घर में भी परिणाम आएंगे, बैठेज मत दो। मुझे पता है आएंगे। मैं कितने बच्चों को ये जानता हूं जिन्हें मैंने मंदिर से जोड़ा बाद में, वो केवल इसलिए नहीं आते थे कि मंदिर में भी परिणाम खराब होती। तो मेरे बेटे मंदिर में परिणाम खराब नहीं होती, परिणाम खराब होने की उम्र में खराब होती। क्या कह रहा हूं, क्या कहा? परिणाम खराब होने की उम्र में परिणाम सब जगह खराब होती है। वो खराब नहीं कहलाती, वो अच्छे कहलाती। मैं इस पर लंबा चौड़ा व्याख्यान देता हूं, तुम्हारे सामने नहीं दे रहा हूं। ऐसा कोई खराब परिणाम बताओ जो गलत होता हो। गलत तो हमने कहना शुरू कर दिया उसको। सही समय पे सही परिणाम आते हैं। जिनवाणी कह रही है, गुणस्थान कह रहे हैं, गुणस्थान। आप गुणस्थान पढ़ के देखो, परिणाम गुणस्थानों का उल्लंघन नहीं करते, नहीं करते, कभी नहीं करते। अब देखो स्वाध्याय करने का ये फायदा है,
मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अपने आप में गिल्टी कॉन्शियस में होंगे, मैं 12 साल से परिणाम से परेशान हूँ, 13 साल से परेशान हूँ, कुसंगति से परेशान हूँ, पिक्चरों से परेशान हूँ, मोबाइल से परेशान हूँ, परेशान हूँ। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल परिणाम है। भूख लगने पर रोटी के सपने आना बुरी बात नहीं है। भूख लगने पर रोटी का याद आना बुरा भाव नहीं है। परिग्रह संज्ञा में परिग्रह के भाव आना खराब भाव नहीं है। परिग्रह संज्ञा होती है। गुणस्थान विवेचन पढ़ के देखो कौन से गुणस्थान तक पाए जाते हैं। 10वें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा। 10वें ये क्या कह रहे पंडित जी? 10वें गुणस्थान में परिग्रह, मुझे तो छठे में ही हो जाती है। भाई संज्ञा अलग चीज है और संयोग अलग चीज है। संयोग में होना नहीं होना अलग चीज है और संयोग के प्रति परिग्रह संज्ञा होना अलग बात है। वो भगवान के ज्ञान में झलकती, हमारे झलकती भी नहीं। ऐसे आहार संज्ञा है, ऐसे मैथुन संज्ञा है। मैथुन संज्ञा 90 गुणस्थान के पहले समय में जाती है, ऐसे नहीं चली जाती तुम्हारे रोने गाने से। अब कितने रिलैक्स हो गए अपन, ये तो सही आ रहे थे तो। लेकिन कुछ लोग खराब होते हैं, वे कहते मुझे नहीं आई। अरे भैया धन्य हो, झूठ क्यों बोलते तुम्हें नहीं आती? मैंने ब्रह्मचारियों से पूछा तुम्हें भाव आती? ब्रह्मचारियों से तो बोले नहीं हमको नहीं आती। मैं या तो गुणस्थान गलत लिखी या तुम चीटिंग कर रहे हो। बोले कितने सरल बात है भले आदमी, धोखा देने से बहुत नुकसान है। सही बात बताओ ना दुनिया को। जैसे एक जगह नहीं है, मैंने एक ही चीज की स्टडी की है, कर्णानियोग पढ़ के तो देखो कितना सुंदर है कर्णानियोग। कर्णानियोग ने रिलैक्स किया है। हाँ, चारों अनुयोग गजब के हैं, चारों अनुयोग गजब के हैं। आप मुझे बता के देना कि कौन सा अनुयोग कमजोर दिखाई देता है, मैं उसकी ताकत बताऊंगा आपको। तो साहब चरणानुयोग की महिमा बताओ, बोलो सुनोगे चरणानुयोग की महिमा? बुद्धि पूर्वक तू शांत रहना, मन वचन काया से, चाहे जितना तूफान आ जाए बंद नहीं होगा। लेकिन तेरी बुद्धि पूर्वक का काम है। कौन सा बुद्धि पूर्वक काम है? कि तू बुद्धि पूर्वक उसमें इन्वॉल्व मत होना। हमें पता है क्या क्या होगा, बुद्धि को इन्वॉल्व मत होना। बुद्धि को इन्वॉल्व का क्या मतलब है? सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। ये बुद्धि को इन्वॉल्वमेंट भी सुन लो, सब परेशान है सब इसलिए कह रहा हूं। देखो तुम सड़क पर सुन रहे थे कि आतंकवादी, कौन था वो 3 अक्षर का नाम था इसका? कसाब। अब कसाब की चर्चा चल रही थी, है ना? कसाब की चर्चा चल रही थी, तुम सुनते रहे, करते भी रहे, कोई बात नहीं। लेकिन कसाब के पक्ष में एक डायलॉग तुम इतना सा बोल दो, यार मर्द तो कसाब था, अब इतना सा डायलॉग बोल दो ऑनलाइन, ये इन्वॉल्वमेंट हो गया तुम्हारा। पढ़ना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सुनना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जैसा था अच्छा था, बुरा था, जैसा था वैसा था, पनिशमेंट हुआ जो हुआ हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम केवल इतना सा बोल दो, एक बात है, ही इज माई आइडिया। हाँ तुम्हारी अब मर गए बेटा, कसाब तो पहले ही चले गए जन्नत। अब तुम जरूर इन्वॉल्वमेंट का मतलब समझ आया? तुम क्यों फटे में टांग उलझाई? तुमने क्यों कहा कि कसाब जिंदाबाद? क्या लेना देना था हमें कसाब से? पॉइंट पकड़ में आ गई नहीं? ऐसे एक छोटा सा डायलॉग का नाम है इन्वॉल्वमेंट। बिकारी भाव आए, मजा तो इसी लाइफ में है। ये क्यों कहा? विकार में, शरीर में, कर्म में, गति में, हम कहा को मजा माने इसमें? अब आत्मा को देखने वाला इसमें मजा नहीं मानता, उसे तो पता है महात्मा है, इनमें धरा क्या, खत्म, बच गया। कितना बड़ा अनंतानुबंधी का बन टल गया है तीसरी बात में। कितने दृष्टांत चाहिए अनंतानुबंधी से बचने के? प्रैक्टिकल भाव तो आते हैं लेकिन हम उसको फेवर नहीं करते। आपको पता है 7 तरह के भाव आते हैं, क्षण क्षण में ऐसे भाव बदल जाते हैं। क्या है यार ये लाइफ, इससे तो मर जाए तो अच्छा है। तो मरते तो नहीं है। मम्मी से तो नहीं कि मम्मी आज मेरा मूड है जहर दो, बोलते नहीं, अंदर आ गया चला। तो कुछ नुकसान हुआ क्या मूड खराब होने का?
मम्मी ने भी कहा मर जाए, मैं भी मर जाऊं तो ही तुम्हें शांति मिलेगी, मैं मर जाती हूं, मेरा मरा मुंह देखो तो, सब बोल लेती है। लेकिन बेटे फेटे कुछ नहीं। कितना सरल हो गया। चाहे जैसे परिणाम हो भाई साहब, चाहे जैसे, लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं कि इट इज गुड, बस इतना नहीं होना चाहिए। और ये कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हम गलत का फेवर नहीं करेंगे, इतने में बच गए अनंतानुबंधी से। परिणाम तो कितना का आता है हम क्या बता दें, आप भी परिचित अपने परिणामों से, बहुत आते आते, क्या करेंगे। अब तुम लोगों को क्या डर लगता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं रोक पाते और उस परिणामों को समझते हम ही कर रहे, हम ही कर रहे, मैं बहुत पापी हूं, बहुत पापी हूं, बहुत पापी हूं। अरे सुन तो सही, सुनना ध्यान से। पाप है और मैं खुश हूं, इसका मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? पाप तो भयंकर है लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं खुश हूं। क्या बोल गया? खुश हूं, इसका मतलब मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? घर में 4 बच्चे थे, 4 बच्चे, एक गिलास फूट गया। पिताजी ने चारों की शक्ल देखी, 4 बच्चों ने फूटा हुआ गिलास देखा, 4 बच्चों ने फूटा हुआ गिलास देखा, और पापा ने चारों की शक्ल देखी। आप बता सकते हो पापा को कैसे पता लगा किसने फोड़ा? क्यों? एक गिलास कौन ने फोड़ा? तो जिसने नहीं फोड़ा हमें क्या पता। जिसने फोड़ा होगा ना उसका चेहरे का इन्वॉल्वमेंट पता लग जाएगा। वो नजरें चुराएगा ऐसे ऐसे, पापा से नहीं मिलाएगा नजरें, है ना? ऐसे ही होगा ना। और ये फिर कहेगा हमें क्या पता, भगवान की कसम। भाई तू खुश नहीं दिख रहा है, घटना तो हुई है कांच फूटने की, गिलास फूटने के लिए, तू खुश नहीं दिख रहा, इसका मतलब तेरा इन्वॉल्वमेंट है। परिणाम परिणाम गया, मैं तो यूं का यूं ही रह गया। ये ध्रुव की एक आत्मा की गजब है। होते हैं, हमें पता होते हैं, लेकिन मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। कितने एग्जाम्पल दे दिए, बोलो पक्का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो धर्म करना सरल है कठिन है? देखो 3 ने बोला, बाकी ने नहीं बोला। सबको पता क्या लग रहा है? पता है, ये दिल के साफ है ना, इनको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और बाकी पंडित जी कह रहे अलग बात है, भोग तो हो गई जब पता लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं, परिणाम सुधारने की चिंता नहीं करना। अरे साहब आप उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। शास्त्र में क्या लिखा था? परिणाम बिगड़ने का भय रखना। तो ये मॉरल साइंस है, मॉरल है, इसमें तो क्या नहीं पड़ेगा ऐसे। लेकिन परिणाम बिगड़ने पर भी चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि परिणाम बिगाड़ने वाला मैं नहीं, सुधारने वाला मैं नहीं हूं। और यदि अभी भी विश्वास नहीं हो तो प्रथमान युग से कहो तो प्रथमान युग से, और जिस अनुयोग से कहो उस अनुयोग से दिखाऊंगा आपको। जिस अनुयोग से कहो उसी अनुयोग से दिखाऊंगा, 4 अनुयोग से दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय हमको रिलैक्स करता है। स्वाध्याय करने से, अब मैंने बता दिया ना आप कितने रिलैक्स हो गए, बोलो। परिणाम तो सबके बिगड़ते ही, खाने में, पीने में, कमाने में, सोना में, चांदी। ऐसी कोई महिला हाथ खड़े करके बता दे जो बहुत साम्यभाव वाली है, देरानी या जिठानी के पास सोना बढ़ता देखकर, साड़ियां बढ़ती देखकर उसे कुछ नहीं होता है? कोई ऐसा है? एक आदमी हो तो जरूर खड़े कर देना हाथ। पंडित जी हम भी जानते हैं भिन्न है, पुद्गल है, न वो पहनते न हम पहनते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ होता है। नहीं होता है, नहीं होता है। आप में से कोई ईमानदार धर्मात्मा हो, ईमानदार और धर्मात्मा 2 बार, ईमानदार और धर्मात्मा, और वो रिश्वत नहीं लेता, लेकिन उसके सामने 10 लाख ले रहा है कोई दूसरा, और 25 साल से खा रहा है, और करोड़ों की बिल्डिंग बना ली, करोड़ों की कार आ गई, और करोड़ों का सोना चांदी है, तो नहीं लेती ये अलग बात है, लेकिन एक भूख सी उठती है, यहां से देखते उसकी शक्ल। कभी कभी मुंह से भी निकल जाते, मजे करो बेटा मजे करो। अब हम तो ईमानदार हैं, तो हम भी देखते।
होता है कि नहीं होता है? तो इन परिणामों को रोकना संभव नहीं है, लेकिन इन परिणामों के पक्ष में रिजल्ट लेना हम खुश हैं, हम आने पर भी खुश हैं। कुछ पकड़ में है, परिणाम आने पर भी खुश है, क्योंकि इट इज नॉट माई आउटपुट। आउटपुट ही नहीं, हम क्या करें? समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आता बिल्कुल पूछ लेना। बहुत सुंदर थ्योरी, आज जिंदगी पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये थ्योरी, चलो कैसे आई गई। एक समय का परिणाम की चिंता, ये तो लिखा है, परिणाम की चिंता में गाफिल मत हो प्राणी, लिखा है परिणाम की संभाल में ताते गाफिल मत हो प्राणी, लिखा है कि नहीं लिखा है? गाफिल मत हो। परिणाम संभालने का मतलब समझ में आ गया? देखो एक बात है, माँ कभी बच्ची से नहीं कहती कि रोटी जला। अब पहली बार रोटी बनाने आई हो, पहली बार रोटी खिचड़ी कुछ भी, तो मम्मी को ही पता है इससे नहीं बनेगी, और फिर भी कहेगी ढंग से बना, ढंग से बना। अरे ढंग से का, पहली बार की ढंग से बनेगी, वाह पहली बार की ऐसी बनेगी मोटी मोटी। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे कहते हैं लाम जलाम। लाम जलाम माने जैसे रोटी बेली तो कहीं मोटी कहीं पतली, और बीच में कहो पूरा इंडिया का नक्शा, वो त्रस नाड़ी पंजाब से गुजरा है, हाईवे जैसा, बीच में एकदम बेलन लगा दिया तो वैसा हो। अब मम्मी को ही पता है पहली बार रोटी ऐसी बनेगी, लेकिन बोलते क्या उससे, अच्छी बनाना। बोलना अलग बात है और बनना अलग बात है। आपको पता है बेटी की रोटी मम्मी को पसंद नहीं आती, लेकिन पापा को पसंद आती है, क्यों? उसे पहली बार बनाई है, और पहली बार बनाई है तो भली कैसी बनी हो, वाह 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 मेरी लाडली, हाय मजा आया, क्या टेस्टी रोटी बनाई, हाथ में जादू है बिटिया के। मम्मी नहीं बोल सकती, क्यों? मम्मी ऐसा बोल देगी तो दूसरे दिन नहीं कह पाएगी और अच्छी बना। और पापा को क्या फर्क पड़ता है? एक दृष्टांत कहने वाला, भाई काम तो वैसे ही होता है जैसे होता है, और कॉमन सेंस में रूलिंग ये है मोरल साइंस की, चरणानियों की, कि यू हैव टू डू दी बेस्ट, यू हैव टू डू दी बेस्ट। और द्रव्यानियों कहता है यू हैव टू फील दी बेस्ट। क्या बोल गए? यू हैव टू फील फील फील, आत्मा का अनुभव करो, दी बेस्ट। कितना सरल कर। अब फिर से चलता हूं, तो परिणाम करने की भी टेंशन खत्म हो गई। पहला प्रश्न क्या था आज का सभा का, प्रवचन का? चिंता मत करो। सारी दुनिया कहती चिंता मत करो, और उपाय नहीं बताती कि चिंता कैसे नहीं करें। तो मैंने आपको चिंता बता दी, हमारी जिनवाणी माता बताती है चिंता मत करो। हिंदुओं ने गीत गाया है, हिंदुओं ने, ठीक है, अच्छा गीत है, बहुत प्यारा गीत है, आपने भी सुना होगा। बन को गए थे रघुराई, करम का लेख मिटे नारी भाई। ये कर्णानियों के गीत हो गया। उन्होंने कहा भाई तू चिंता मत कर, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारी भाई। सुना नहीं सुना? नहीं सुना? मराठी बेल्टी में गाना नहीं सुना? हिंदी वालों ने सुना है, आप लोगों ने नहीं सुना? चेहरे से लग नहीं रहा, नहीं थे सुनना इसको। मैंने तो इस पे भजन ही बनाया, अपना भजन बनाया है। जरा समझो इसकी सच्चाई वे, करम का। उसमें कृष्ण का लिया है, कृष्ण का मरण हुआ, रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा, आदि आदि। अच्छा प्रकरण लिया छोटा। प्रदीप लिखोगे ना, प्रदीप, तो प्रदीप के भजनों में आएगा ये। अच्छे अच्छे भजन, प्रदीप की गीत बहुत अच्छे। प्रदीप का नाम जानते होंगे सब लोग, ये मेरे वतन के लोगों जिसने लिखा है। बहुत अच्छे अच्छे गीत है उसके, मैंने अच्छे गीत हैं, बढ़िया है। ज्ञान बैराग भी है उसमें थोड़ा अच्छा। लेकिन मैं देख रहा हूँ हिंदुओं ने इतना कहा, लेकिन वो बात तो नहीं बोली ना अल्टीमेट। ये तो कर्णानियों की बात है कि चिंता मत कर, लेकिन अब चिंता तो हो ही रही है। लेकिन अभी जो मैंने द्रव्यानियों का अल्टीमेट बताया उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अच्छी भाषा में बोलो, परिणाम सुधारने का भी काल नक्की है, परिणाम बिगड़ने का भी काल नक्की है, गुणस्थान नक्की है। तो हम क्या करें? आनंद कर भाई, अब कुछ करने के लिए बचा क्या? आनंद कर। बिल्कुल मैं प्रेम से कह रहा हूं, जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर कहता हूं कि तुम अभी तक चिंता ही तो कर रहे थे कलवे के नाम पे। तुमने परिणाम तो सुधारने के लिए ना, किसी ने हाथ खड़े करो, किस किस ने परिणाम सुधार लिए, क्रिया सुधार ली, दो गारंटी कि अब नहीं बिगड़ेंगे हमारे परिणाम। तो चिंता ही करी और तो कुछ नहीं किया। फिर से बोलता हूं, चिंता तो मिटी नहीं, लेकिन चिंता की चिंता ही तो करी और क्या किया। और अब हम कह रहे चिंता नहीं करो, तो इसका उत्तर ही है कि आनंद हुआ। अब हमें कोई टेंशन नहीं। फिर दृष्टांत दे देता हूं, 1 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग गई, तो लोग तो यही कहेंगे चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिंता तो होएगी, लेकिन पिताजी निश्चिंत बैठे थे आराम से, या भैया से निश्चिंत बैठे थे बिल्कुल। पिताजी तुम्हें चिंता नहीं हो रही? 1 करोड़ की फैक्ट्री में आग लगी, तुम्हें चिंता नहीं हो रही? बेटा इंश्योरेंस कराया है 5 करोड़ का। अब चिंता तो अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं हो रही, लेकिन इंश्योरेंस बेटा पॉलिसी लेके आओ, कार्रवाई शुरू करें। और उस पॉलिसी में देखी 1 दिन पहले ही पॉलिसी लैप्स हो गई। तो फिर चिंता हो गई, फिर तीसरा बेटा आया, पिताजी वो कल मैंने किस्त पेड कर दी थी, उसको रिन्यू करने के लिए कल ही कर दी थी, कल ही था ना उसकी डेट, तो मैंने रिन्यू कर दी थी। फैक्ट्री वहीं की वहीं परिणाम रही है। एक झटके में खुश और एक झटके में आनंद। भाई चिंता नहीं करो का कोई आधार होना चाहिए। हमारे ज्ञान में चिंता नहीं होने का आधार होना। अब मेरे साथ या आपका झगड़ा क्यों हो सकता है कि मुझे आधार पता है इसलिए कह रहा हूं चिंता मत करो, और तुम्हें आधार नहीं मालूम, तो तुम्हें ये लगता है ये तो बस कुछ करना ना धरना, खाओ पियो मोक्ष जाओ, कपड़ा पहने पहने मोक्ष जाओ, इन्हें तो कुछ करने धरने नहीं है। अरे तो भले आदमी, हम तो चिंता का मना कर रहे, हम 14 गुणस्थान का मना नहीं कर रहे, हम द्वादशांग का मना नहीं कर रहे, हम 4 अनियों का मना नहीं कर रहे, हम तो चिंता का मना कर रहे। और चिंता पे यदि तुम समझा सकते तो मुझे तुम समझाओ कि चिंता करने से काम होते हो, तो वर्ल्ड में एक भी काम चिंता से नहीं होता, बिगड़ते तो हैं। वो तो तुम दिखा दो, एक काम भी चिंता से करके दिखा दो मुझे। जैसे एक दृष्टांत में दे रहा हूं सरल, इस बच्चे को पास होने की चिंता है, फेल होने की चिंता है? स्कूल की परीक्षा होती है तो फेल होने की चिंता होती है कि नहीं होती है? हाँ, हार्ड पेपर में। तो कैसे चिंता करते हो? हार्ड पेपर रखा रहता है, तुम चिंता करती हो, हे भगवान चिंता चिंता, हार्ड पेपर, नमोरियम ताणम, हार्ड पेपर, ऐसे करती हो। भाई चिंता तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे भले आदमी चिंता का मतलब समझते हो कि चिंता नहीं करते, पढ़ते हैं। चिंता का मतलब समझ आया कुछ? हार्ड पेपर ये तो पता ही है, और पेपर टफ आएगा ये भी पता है। अब तो फुल ताकत लगा के तो पढ़ने का नाम चिंता है। चिंता का नाम ये नहीं है चिंता 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 चिंता। मम्मी कहती पापा का डर नहीं लगता तुझे? तो इसका क्या मतलब पापा का डर नहीं लगता? मम्मी कैसे डरा जाता है पापा से? सीखो सीखो, पापा से डरना सीखो। सिखाने की क्या जरूरत पड़ती है? गलती करता है तो डरता है, और गलती नहीं करता है तो नहीं डरता। अब पापा का डर का मतलब है कि जी गलती नहीं करता। डर का मतलब समझ आया? 4 गति का हमें डर है, इसका मतलब हम ऐसी गलती नहीं करते जिससे 4 गति में जाए। डरने का मतलब ये नहीं है और ही मर गए। फिर पहले लोग क्या करते हैं, कछु बनता तो उनसे है नहीं, सॉरी, जिनसे बनता उनकी नहीं कह रहा हूं जिनसे नहीं बनता उनसे कह रहा हूं। वे क्या करते हैं, खाते पीते कमाते तो वही जो हो रहा है, और इस बात की चिंता होती है हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर पहली ढाल उठा ली थी। पहली ढाल में चिंता करने की विधि है। फिर ऐसे पढ़
तिल तिल करे देह के खड़ो, कांटे चुभेंगे आरी चलेगी, पुतली लगा देंगे आपकी, कढ़ैया में तल देंगे। जी कौन सा मोक्ष मार्ग हो गया? पंडित जी बहुत दुख लग रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। और ये बात तो सच्ची है, काल अनंत निगोद मंझा। और क्या क्या लिखा है उसमें? बदबंधन आदि दुख घने, एक एक पक्षी को देख के दया आती है पंडित जी, ऐसे हम ना बन जाए, चिंटी मर गई हम ना मर जाए। जरूरत है, यदि रोने का नाम से कल्याण होता तो तुम्हारा अभी तक कभी का हो जाता। तो चिंता ये मतलब नहीं है, चिंता का मतलब है जिन्हें गैस कांड का डर लगता है वे सिलेंडर ठीक से बंद करती है। डर का मतलब समझ गए? डर माने डर नहीं, सावधानी। ऐसे हमें 4 गति का डर है, मतलब हम सावधान रहते हैं, स्वरूप में सावधानी रखो, फिर जो होगा तो होगा, जो होगा तो चाहे जो नहीं होगा, जो होगा वही होगा। दूध में शक्कर डाली जो होगा होगा, जो क्या होगा नहीं होगा। कितना सरल मार्ग है। बिल्कुल पूछ लेना, मैं खुद ही प्रश्न उठा उठा के खूब उत्तर दे रहा हूं आपको, फिर भी और प्रश्न पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फिर कुछ नहीं करें, फिर तुम कहां से आ गए कुछ नहीं करें? इधर से पूछ रहे हो तो खूब करो, लेकिन क्या चिंता मत करो। काय की चिंता नहीं करो? जो सच्चा काम करते हैं वे चिंता नहीं करें। क्यों? तुम में से कोई व्यक्ति है जिसे पुलिस की चिंता है इस समय? क्यों नहीं है जी? अब कोई गलत काम करके आए होते ना तो यहाँ से भी डर लगता रहता, यहाँ से भी डर लगता रहता। क्यों डर लग रहा है? कि गलत काम किया। तो पहला गलत काम है आत्मा को भूलना। आज उत्तम त्याग का दिन है, चिंता का त्याग करो। मोक्ष में मिलोगे। कहाँ मिलोगे? मोक्ष में। तुम तो आए रहे ना मेरे पास, 2 तो आ गए, 3 आ रहे कि नहीं है मोक्ष में? जी 2 आ गए, तुम नहीं आ रहे, सोच लेना चाहिए। एक बच्चा बोला, पंडित जी ने पूछा भाई कौन कौन मोक्ष चल रहा है? हाथ खड़े कर दिए। बेटे ने पापा के कान में कही, मम्मी ने कही थी सीधे घर आइयो। मोक्ष मोक्ष मत जाओ। या फिर से सुन लो, परिणाम करना हाथ में नहीं है। आपको लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूं, बिल्कुल मस्ती से। क्यों? मैंने बहुत प्रैक्टिकल मेहनत की है इसमें। कई बार नहीं चाहने पर क्रोध आ जाता है, और कई बार क्रोध नहीं करना चाहे पर भी आ जाता है, और कई बार करने का प्लान फेल हो जाता है। देखा कि नहीं देखा? एक आध बार तो देखा होगा कभी न कभी क्रोध का प्लान फेल। ये तब प्लान करके गए थे कॉलेज में सूतेंगे उसमें अच्छे। और उसको पढ़ने का उदय था, तुम कुछ कर ही नहीं पाए। और कई बार पापा लोग खास तौर से बच्चों के लिए पिक्चर चली जाती है, बाजार में घूमते, कितनी बार समझाया मानते नहीं, आज आने दो आज। मम्मी को डर लग रहा है आज कुछ होने वाला है। क्यों? उस समय बेटा तो सड़क पर है, 10-11 बजे रात को आए जितने बजे जाना है, और पापा मम्मी बेचारी वो मम्मी हाथ हाँकती रहती और क्या करे, वो गर्म होती रहती भयंकर। और इतने में 11 बजे बच्चा आया, पापा भी रेडी थे, डंडा भी था, वो भी। पत्नी को डर लग रहा है, आज भयंकर गुस्सा में उसका बस चले तो दरवाजा खोलते से इशारा कर दे, बेटा हाई अलर्ट। तो बेटा आया एकदम पापा जी के पैर छुए, पापा जी आज आप सोए नहीं, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, लाओ मैं सेवा कर देता हूँ, आप मुझे बोल दिया करो, मैं जल्दी आ जाता 8-9 बजे, आपकी सेवा कर देता। अब वो गुस्सा तो एक तरफ चला गया, फिर भी थोड़ा गुस्सा तो आई, तू बहुत बहुत नालायक है, तू ऐसे करता है। पापा जी आपने बिगाड़ रखा है मुझे, दे लो डंडा। ठोको मुझे ताकि मैं बिगड़ू नहीं। सही बता सकते क्या होगा इसके बाद? आप क्या समझते हो? 3 घंटे का प्लान रखा रह गया वो। और कई बार बिल्कुल सोच लेते हैं, बच्चे नहीं सुनते भैया, आजकल के नए जमाने के बच्चे हैं भी नहीं सुनते। अपन भी चुप रहो भैया, नमो हरि हंताणम, पप्पू की भाई प्रणाम ठीक रखो।
जो हो रहा है तो होने दो। और एंड टाइम पे आया, सीटी बजाता हुआ, और सीटी ने आग लगा दी, एकदम बड़बड़ा पड़े। होता कि नहीं होता? बोलो बोलो, क्या कहें आपको, कितनी स्वतंत्रता है। तो हम क्या करें पंडित जी कि तुम ये समझो, नंबर 1 कि तुम आत्मा हो, और आत्मा में ये परिणाम झलकते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा, और इन्वॉल्वमेंट खत्म होने से अनंत अनुमति जाएगी। मन वचन का नहीं बदलेंगे, लेकिन उस पिक्चर की ताकत घटती चली जाएगी। उसका दृष्टांत ये है, कर्णानी योग में टॉर्च को अपन कुछ मत करो, इस टॉर्च को खाली करना माने मोक्ष। इस टॉर्च में चार्जिंग है एक कर्म, अब अपन कुछ मत करो, इसको चालू करो, छोड़ दो, देखोगे तो चल तो पूरे टाइम रही है, लेकिन इसकी शक्ति घटती जा रही, शक्ति घटती जा रही। एक बटन भी काम कर रहा है, सेल भी काम कर रहा है, यहाँ का बल्ब भी काम कर रहा है, लेंस भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन प्रति क्षण इनकी शक्ति घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। अब तुम्हें तो लग रहा है चल रही, हम कह रहे घट रही है। ऐसे ही जो इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं, उनके कर्म करते 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 मोक्ष हो जाता है। कर्म काटना नहीं है, बहुत सरल उपाय है, फटे में टांग मत उलझा। तुमने उलझाई कभी? नहीं, फटे में टांग। देखो मैं बताता हूँ, किसी न किसी की उलझी होगी। अपने गांव में बैलगाड़ियां जाती थी, या वो जाती ट्रैक्टर, और कई बार ट्रैक्टर या बैलगाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी बलद गाड़ी क्या होती है, बैलगाड़ी के थे, तो उसके नीचे कुछ कपड़ा फंसा हुआ था, नीचे नीचे घिसटता हुआ, या वो टायर था, तो बच्चों को मजे मजे छूटा, और उसने जाके उसमें टांग दे दी। अब वो बैलगाड़ी से चली जा रही थी, धन धनाते थे, अबे भाई साहब भी घिसटते चली जा रही हो। इसको कहते हैं फटे में टांग। अरे वो बैलगाड़ी जा रही थी, जाने दी, उसमें टायर में लटक रहा था, लटकने दे, उसमें क्या रखा था, कपड़ा वपड़ा फंस गया था, फंसने दे, तू उलझ मत। हम क्या करते हैं, हम करते धरते तो कुछ नहीं है, जो परिणाम आते हैं उसमें टांग अड़ा देते। टांग कैसे अड़ा लेते हैं? अच्छे परिणाम, ये परिणाम क्यों आ गए यार, नमो जबरन टांग हो सारे। फिर से कहता हूं, परिणाम तो ईसीजी की तरह अप एंड डाउन होते रहेंगे, एक भी माई का दाल इसे चैलेंज नहीं कर सकता। और कर सकते होते तो हम तो बहुत पप्पू हैं। हम उनकी कहानी सुना रहे हैं जो तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान के धनी थे, गर्भ से, जन्म से 3 ज्ञान के धनी थे, और दीक्षा लेते से 4 ज्ञान हो जाता है, जिनको दीक्षा लेते ही वे शादी के परिणाम नहीं रोक पाए, 96,000 के भाव नहीं रोक पाए, 60,000 वर्ष के युद्ध के परिणाम नहीं रोक पाए। अब अपन तो बहुत कमजोर हैं। चलो उनकी भी छोड़ दो, गृहस्थ जीवन की। तीर्थंकर और अरहंत अनंत बल के धनी, अनंत वीर के धनी, वे भी अपने परिणाम नहीं रोक पाए, 66 दिन वाणी नहीं खिला पाए। वे भी मोक्ष जाने में जल्दी नहीं जा पाए और लेट नहीं जा पाए। कई बार आप बिल्कुल चेक करके देखो, कितने ही खराब परिणाम है, तुम करना चाहो तो नहीं होती। देखना, एक बार खुल के चेक करके हो कि खोटे परिणाम भी तुम करो तो नहीं होते हैं, और होते हैं तो रुकते नहीं। कौन करे और कौन रोके, बिल्कुल। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर रहा हूं। अंतिम दृष्टांत, ये बिल्कुल पिक्चर के थिएटर जैसी स्थिति है कि पर्दा तो निर्दोष है और शूटेड पिक्चर चालू है। अब इसमें पर्दा क्या करे? ऐसे आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान रूपी पर्दे पर शुभ पिक्चर, अशुभ पिक्चर, परिणामों की पिक्चर, कर्मों की पिक्चर, उदय की पिक्चर सब चल रही है। हम क्या करें जी बताओ? अब इसको देख के खुश हो जाओ, तो तुम्हारे परिणाम सुधर गए, इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया, 3 घंटे पिक्चर खत्म हो जाएगी, बस। कितना सरल काम है बोला।
इसी का नाम है आत्मानुभव। और मोक्ष जाने का रास्ता इतना ही सरल है। मुनिराज जंगल में कुछ नहीं करती, ये करते हैं क्या कि फटे में टांग नहीं उलझाती। क्या 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 करते हैं? आप क्या समझ रहे? मुनिराज को परिणाम नहीं आते? आते हैं, लेकिन वो फटे में टांग नहीं उलझाती, कोई टेंशन नहीं होती, ज्ञाता दृष्टा रहते, बस खत्म हो गई बात। अब बिल्कुल पूछोगे तो ब्रह्मानियों के दृष्टांत दे दूंगा। सबसे खतरनाक दृष्टांत है अंजन चोर सप्तव्यसनी का। उससे भी खतरनाक दृष्टांत है रुद्र की उत्पत्ति। रुद्र की उत्पत्ति बहुत खतरनाक घटना है जिनवाणी की। तो टेंशन नहीं ली, प्रायश्चित ले लिया, दीक्षा ले ली, वापस काम हो गया। आपको कभी ऐसा लगता हो कि मैं कितने सबूत चाहिए तो मैं प्रतिमानियों के सबूत दूंगा। और भयंकर कांड वाले, भयंकर कांड अपन तो करते नहीं इतने कांड, अपने में कोई में दम ही नहीं इतने भयंकर कांड करने की जितने जितने उसमें हुए हैं। उल्टा नहीं लेना वो। आप में से कोई साथ में नरक नार की जैसी कसाय करके दिखा दे, और असंख्या सम्यक दृष्टि है। आपको सुनना है कुछ? सबसे सुंदर पुण्य प्रकृति का बंद करते हैं नार की, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम। कौन सी प्रकृति? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बेटे समझ में आता है? कुछ मैं जानता हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ ना तो बोलो, हाँ बोलो तो ना करो, कुछ तो करो। देखो मैं समझाता हूँ। तीर्थंकर प्रकृति ऐसी प्रकृति नहीं है जब पुण्य करो तो बनती है, वो पाप के समय में भी बनती है। तीर्थंकर प्रकृति ध्रुव प्रकृति कहलाती है, ध्रुव बंदी कहलाती है। ध्रुव माने कंटिन्यू चलती है वो। तुम लड़ोगे तो भी पुण्य प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति चालू है। तो नार की लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उस समय भी वो तीर्थंकर प्रकृति चालू है। पुण्य उदय नहीं, पुण्य। अब दी बेस्ट प्रकृति है पूरी जिनवाणी में, दी बेस्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर। और कब चल रही है ये? धड़ 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 धाड़ धड़ धड़ धाड़ धड़ धाड़ चल रहा है। कौन कल्पना करेगा कि मन वचन का ऐसे बंद होता है कि नहीं होता? उठा के पटक देते हो। कौन? जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंद हो रही। एक नार की को पकड़ लिए दोनों टांगों से, कपड़े की तरह पछीट रहा है। और क्या हो रहा है उस समय? पंडित जी आप क्यों भड़का रहे बच्चों को, क्यों बिगाड़ रहे? तो पढ़ो ने भले। नरक में क्या होता है? यही तो होता है। वो होता है मिल के पीटते पाटते हैं, अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, डॉन अपने अपने मोहल्ले के सभी इकट्ठे हुए पकड़ के पीटते हैं, मिला के। पढ़ लेना। 96,000 रानियों जैसे परिणाम नहीं है, भोगने की इतनी परिगरे नहीं है तुम्हारे पास 6 खंड जैसी। इतने प्यारे हो, एक भी सम्यक दर्शन के बिना ना रहा इधर। लेकिन स्वाध्याय नहीं होने से हमें पता नहीं है कि जिनवाणी में हमें कितना रिलैक्स किया गया है। वर्ल्ड में कोई तुम्हें चिंता मुक्त कर दे तो मुझे बता देना, और नहीं तो मैं इस जिनवाणी की साक्षी से कहता हूं कि पूरा विश्व चिंता मुक्त हो जाए। बिल्कुल दावे के साथ ठोक रहा हूं। यदि तुम्हें कहीं दिखाई दे जाए ना कि कोई हमें दुख में सुखी होना सिखा दे, पाप के उदय में, घाटे में, रोने में, लड़ने में, झगड़ने में कोई सुखी करना सिखा दे तो मुझे मिलवाना। और एक जिनवाणी माता है, एक हमारे अनंत भगवान है, हमारे आचार्य परमेश्वर हैं, इन्होंने हमें रिलैक्स होना सिखाया। तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्रियाकांड कर रहा हूं इसलिए रिलैक्स हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं रिलैक्स हूं इसलिए क्रियाकांड कर रहा हूं। नहीं समझ में आया कैसे? अभी भी सबको क्या लगता है पंडित जी इसलिए महान है कि नौकरी छोड़ दी, कपड़ा ऐसे पहन रहे हैं, सिर घुटा लिया है, अरे सही में बहुत बड़ी तपस्वी है। तुम इधर से देख रहे हो, मैं कह रहा हूं उधर से। मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, काफी कमाऊं, ढोर हूं क्या? इस शरीर को जितना चाहिए उतना चाहिए, इसके बाद छोड़ के मरना बेवकूफी है। इसलिए मैंने ज्यादा कमाने की कोशिश शुरू से ही नहीं की। बढ़िया नौकरी थी कॉलेज की, घंटे 2 घंटे की, ज्यादा नहीं थी। 4-6 महीने पढ़ाई होती कॉलेज में, बाकी टाइम ऐस होता है पूरा। तो अभी मैंने छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्यों करें इकट्ठा पैसा?
मैं जब नौकरी का अंतिम रिजाइन करना था अंतिम दिन, तो मेरा साथी था कॉलेज में तो उसने कहा एक काम करो जैन, कल सुबह आकर के 10 बजे तुम वो सिग्नेचर करना, तो तुम्हें एक दिन की सैलरी मिल जाएगी, मैंने कल की तनख्वाह भी मिल जाएगी, कल की। मैंने कहा ढोर, एक दिन की तनख्वाह लेना होती तो मैं जिंदगी छोड़ते ही कहा क्या गजब है, केवल साइन करने के पैसे मिल जाएंगे एक दिन के बाद। मैंने शाम को ही छोड़ी, शाम को 5 बजे छोड़ दी। क्यों रखना है 500 रुपये एक्स्ट्रा, 1000 रुपये क्यों रखना है एक्स्ट्रा? छोड़, मरते समय 1 रुपया छोड़े वो महा मूर्ख, 1 रुपया हो मेरा पूरा प्लान है, 1 पैसे छोड़ के नहीं मरूंगा। तो फिर पंडित जी क्या करोगे, कागू बताएं, आ जाना अकेले में मेरा बड़ा सुंदर प्लान है, बहुत सुंदर प्लान, बहुत सुंदर प्लान है, बहुत सुंदर प्लान। छोड़ूंगा तो नहीं, ये तो पक्की बात है। आप कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब, जिनवाणी माता ने क्या सब भगवान बना दिया। बता दिया नहीं कह रहा हूं, बना ही दिया। अब जिस तुम्हें फिर वही लगी, ओह हम तो पहले ही कह रहे थे कपड़ा पहने पहने भगवान, अरे इधर नहीं कमाई। ए केला कितने प्रकार के होते हैं, हरे की पीले? लो जी देखो उत्तर बदल गया इन बच्चों का। क्यों? कि हरे पीले छिलके होती है, केला तो हाँ केला खाती है। ऐसे हम कहते हैं मैं माने आत्मा, और तुम कहते हो मैं माने छिलका। अब तुम इसलिए समझ रहे कपड़ा पहने, अरे कपड़ा कहाँ पहने, कौन पहने, समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? उत्तम त्याग माने चिंता का त्याग, और चिंता के त्याग से मोक्ष होता है। यदि तुम अच्छी भाषा में सुनना चाहते हो टेक्निकल, तो चिंता को कहते हैं आश्रम बंद, और चिंता के त्याग का नाम है संबंध गजरा, और इससे होता है मोक्ष। अब जब मैंने टेक्निकल वर्ड बोल दिए, शुरू में टेक्निकल बोलता नहीं 1 घंटा सो जाते सब, वो पंडित पता नहीं क्या कह रहे, आश्रम बंद संबंध गजरा, आश्रम बंद संबंध। इसलिए सरल भाषा में समझा दिया आपको भाषा है, लेकिन एक एक वर्ड के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल जिनागम खोल के दिखाएंगे, मस्त हो जाओ। अब फिर बोलो चिंता खूब करो, बोलो करो। चिंता तो होगी, लेकिन चिंता की चिंता माने बैठे नहीं होगा। मम्मी कहे मर जा, तो चिंता थोड़ी करोगे मर जाए, काहे मर जाए, वरना मम्मी कह रही मर जा, कह रही है, कहते कि नहीं कहते, कहना अलग बात है और टेंशन। हाँ तो आप समझिए बड़ी अच्छी बात है, एक भी परिणाम की चिंता करने लायक नहीं है। खराब से खराब परिणाम हो जाए डरना नहीं, डरना नहीं, कैसा ही पाप का होता जाए डरना नहीं। उत्तर नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना। मेरी तो बहुत इच्छा है, आज से 15-25 साल पहले या 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की बात समझ लो, जापान ने एक वेबसाइट खोली है, बहुत सारी खोली है, एक तो क्या खोली, उसने बहुत सारी खोली, हाउ टू सुसाइड, हाउ टू सुसाइड। 10-12 हजार लोग उसे देखते हैं पर डे, सर्च करते हैं एवरेज, और 200-500 मर जाते हैं उसे देख कर। उसने मरने की स्टाइल बताई बहुत सारी, तो बताता रहता है सबको। जिस दिन मैंने ये सुना था ना पहली बार, तब मेरे दिमाग में ये बात आई थी। उस दिन मैं मंगलायतन में था, तो मैंने मंगलायतन के बच्चों से कहा था तुम पढ़ लिख के तैयार हो जाओ तो मेरी वेबसाइट खोलना, फर्स्ट कॉन्टेक्ट मी बिफोर सुसाइड। क्या फर्स्ट कॉन्टेक्ट मी? मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं, जैन शासन में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति है, तुम्हें सुखी करने की शक्ति है। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे अंदर में कितनी शक्ति है। अपनी शक्ति भूल कर ये जीव कहां कहां दुखी हो रहा है बेकार। स्वाध्याय करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। चिंता त्याग आत्म में फैला, दौड़ सकल जग जग